नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में भाजपा विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं की माने तो बीजेपी विधायक पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस इसे भूपेश सरकार की योजनाओं पर अड़ंगा डालने वाला दौरा बता रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी 14 विधायकों का दल दिल्ली जा रहा है। दिल्ली में 5 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक है। इस बैठक में प्रदेश के सियासी हालातों की चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के विधायक केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल माइनिंग समेत कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक पीएम मोदी से शिकायत कर सकते हैं। बता दें, केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, किसानों को दिए जाने वाले बोनस की राशि, धान खरीदी के लिए बरदाने की सप्लाई, रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई, जीएसटी का पैसा, विभिन्न योजनाओं में राज्य को मिलने वाले राज्यांश की राशि समेत कई मुद्दों पर टकराव होती रही है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी सदन में प्रदेश की भूपेश सरकार की कमियों और गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए बीजेपी विधायक दल द्वारा भूपेश सरकार की पीएम से शिकायत को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुलाकात के दौरान पीएम मोदी भाजपा विधायकों को चुनावी टिप्स भी देंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी नेताओं के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। 4.5 साल छत्तीसगढ़ की सूद उन्हें नहीं आई। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वह प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भाजपा के लोगों ने बात नहीं की। 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसे कैसे रोके इसलिए जा रही है। अभी सामाजिक आर्थिक सर्वे करा रहे हैं, उसके विरोध में जा रहे हैं, या आरक्षण राज्यपाल के यहाँ अटका हुआ है, उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसलिए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा नहीं करते। ये केवल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमने फैसला किया है, उसे कैसे रोके इसलिए जा रहे हैं। मतलब 4.5 साल तो छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। भाजपा का कहना है कि बीजेपी के विधायक नेता प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के हितों की बात करेंगे और अपनी पार्टी संगठन की बात करेंगे। पहले राज्यों को 32% राज्यांश मिलता था। राज्यों को मोदी जी के पीएम बनने के बाद राज्यांश बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। पीएम मोदी जी सबको एक भाव से देखते हैं। 32% राज्यांश जाता था केंद्र से। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी बने 42% हर राज्य को पैसा जा रहा है, 10% बढ़ाकर। तो निश्चित रूप से उस सबको एक भाव से देखते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि 16 लाख आवास का पैसा तो प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, आपने बनाए क्यों नहीं? बीजेपी के सांसदों और विधायकों से लगातार दिल्ली के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है ताकि वोटर भाजपा की तरफ आ सके। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का खास ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है, क्योंकि यहां से 15 साल की सत्ता खोने के बाद अब एक बार फिर से सत्ता वापसी का टारगेट लेकर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी विधायक दल की मुलाकात सत्ता में वापसी के लिए कितना कारगर होगा, या सीएम भूपेश बघेल के बयानों के अनुरूप महज शिकायती मुलाकात साबित होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। हमारे साथ बीजेपी से नेता मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहला सवाल मेरा भंसाली जी से रहेगा। भंसाली जी, कई बार बीजेपी के लिए इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, और अब आखिरकार बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो सीएम भूपेश बघेल को इतना अविश्वास क्यों कि छत्तीसगढ़ की हित की बात नहीं होगी इस मुलाकात में? भंसाली जी, देखिए शिवांगी, इन 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन विधायकों को और छत्तीसगढ़ से जो निर्वाचित हुए उन सांसदों को कई बार बोला कि छत्तीसगढ़ के हितों की बात के लिए आप दिल्ली जाइए और वहां पर मोदी जी से मिलिए। सांसदों से कहा कि आप संसद में आवाज उठाइए, पर इनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। ये हैंड चुनाव के वक्त ये कौन सा नौटंकी कर रहे हैं, कौन सा नाटक कर रहे हैं ये आप देखिए। मुझे तो ये समझ है, मेरी जो समझ बोलती है, सूझबूझ बोलती है, अपनी टिकट बचाने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब से 20 क्विंटल धान की खरीदी की घोषणा हुई है, साथ ही बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा हुई है, तब से इनकी जड़ें हिली हुई हैं। ये मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है अवसाद में। ये वहां इसी काम से जा रहे होंगे कि किस तरीके से ये धान की खरीदी में बाधा पहुंचाए, उर्वरक के कोटे में कटौती कराएं, जीएसटी के पैसे रुकवाएं, जो भी होगा ये उन्हीं चीजों पर फोकस करके बात करने जाएंगे कि किस तरह छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करें और छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनाव में अपनी ये राजनीतिक रोटियां सेक सके। बाकी कोई भी आधार नहीं है। इनकी टिकट को क्या क्या इन लोगों में फार्मूले चलते हैं, कोई गुजरात फार्मूला, तो कहीं कोई और प्रदेश के फार्मूलों की बात होती है, तो किसी ने बीच में कहा दिया होगा कि टिकट सबकी काट देंगे। ये भी एक समस्या है, तो अपना अस्तित्व भी तो बचाना है, जाकर करेंगे विनती जो करना है वहां पर। ये इनका सवाल है, पर जनता से इनके दौरे का मुझे नहीं लगता कोई सरोकार। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, आपकी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्या माना जाए? विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इसके पहले 4.5 साल में आपकी पार्टी के कोई भी विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे, आखिर क्या वजह है? शर्मा जी, शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके पहले 4.5 साल में आपकी पार्टी को कोई सुध नहीं आई। सीएम भूपेश बघेल का कहना है अचानक विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आपकी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। मुकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक या विधायकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है, अभी तय नहीं है, उसमें इतना ज्यादा तकलीफ और इतना खलबली मचने की बात क्यों हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से यदि यहाँ के विधायक, छत्तीसगढ़ के विधायक प्रधानमंत्री महोदय से मिलते हैं तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को होगा और छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो कभी तो ये कहते हैं कि इनको जाना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए, फिर ये कहते हैं क्यों जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इतनी तकलीफ है क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में चोर है। ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका सही क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ये दिला नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं लाभ दिलाने में ये अपने आप को फेल महसूस करते हैं। और
मुकेश जी, तो आपके ऐसे कौन से खास मुद्दे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के समय? छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय उन मुद्दों को रखेंगे छत्तीसगढ़ की? मुकेश, देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं, बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास की योजना थी जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला नहीं। इसको लेके एक बड़ा आंदोलन भी हमने किया है। और भी है, अमृत जल मिशन है, कोल का मामला है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार इसका लाभ दिला नहीं पाई है छत्तीसगढ़ के लोगों को, और इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशानी ये दिख रही है। इनको परेशानी है, ये बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। 250 करोड़ में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं? कितने लोगों को देने वाले हैं? 20 लाख बेरोजगार छत्तीसगढ़ के अंदर में है, तो 250 करोड़ में आप कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले? आप लोगों ने तो रोजगार छीनने का काम किया। अरे अभी सुन लो ना बात, क्या रोजगार छीनने का बात क्या किए छत्तीसगढ़ के अंदर में? छत्तीसगढ़ राज बनाने के बाद आप एक काम करो, आपके नॉलेज में कोई व्यक्ति हो जो बेरोजगार हो तो नियमानुसार फार्म भरवा दो, भत्ता दिलाने की जवाबदारी लगा नहीं पाए हो। छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास रुकी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक काम नहीं हुआ रहा, कुछ हो रहा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार। जग जाहिर है, विकास रुका है, विकास भाजपा का रुका दिख रहा है। लगातार चाकूबाजी होता है, लगातार हत्याएं होती है। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में? छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कुछ भी हुआ है, जितने भी काम हुए 15 साल के छत्तीसगढ़ के शासन काल में हुआ है, उसके बाद खाली आप लोगों ने लफाजी करने का काम किया है। हुआ है ना, नान घोटाला, चिट फंड घोटाला, कुनकुरी घोटाला, नक्सली हमले, जीरम कांड हुआ है ना 15 साल में। बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी लोगों से तो वोट ले लिया, आपने कह तो दिया पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज तक उसके अंदर में समीक्षा रह गए। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे झुंझुना पकड़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। हम तो बोल रहे हैं बंद करेंगे, हम दिशा में काम नितिन जी मुकेश जी हमारे साथ बाबूलाल जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी मुकेश जी, पक्सर हो ना, नितिन जी मुकेश जी हमारे साथ बाबूलाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवालों का जवाब ले लेते हैं। नितिन जी मुकेश जी, बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवालों का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल जी, बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि 4.5 साल में बीजेपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को सुध नहीं आई, प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात नहीं की गई। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं और वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि मुलाकात छत्तीसगढ़ के हित की बात करेगा। क्या लगता है बाबूलाल जी? देखिए, हम कयास लगा सकते हैं, सच्चाई तो जो जा रहे हैं उन्हीं को मालूम होगी, जो मिल रहे हैं उनको मालूम है। एक चीज तो सीधी सीधी है, लेकिन विधायक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं जी, तो इसमें गलत कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो गलत तो नहीं है। रहा सवाल पॉलिटिक्स का, राजनीति का, कि आज तक क्यों नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं। उसमें एक स्पेस बन गया सीएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए या कांग्रेस के लोगों के लिए कि वो कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। आज तक तो गए नहीं। जब हमने कोई चीज कहा था कि चलो हम सब मिल करके प्रयास करते हैं, एक एक दाना खरीदने के ऊपर में, बोनस के ऊपर में, बहुत सारी बातों के ऊपर चलो, लेकिन उसमें हमने हमारे पैसे रुके, उसके लिए छत्तीसगढ़ के हित के पैसे उसको छुड़ाने के लिए चलो, उसमें तो ये नहीं गए। ये मौका मिला इनको बोलने का। और अब जो है ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अब 20 क्विंटल चावल खरीदने की बात कर, धान खरीदने की बात कर रहे हैं, ये उसको रुकवाना चाहते हैं। हमारा आरक्षण का बिल रुका हुआ है, इसको और कितने दिन रोक सकते हैं। उनको मौका मिला ये सब आरोप ये करने का, और ईडी के बारे में भी कहने को मौका मिला कि देखो फिर ईडी फिर और आएगी। माने ये हमारे प्रदेश के सीएम ने हर छापे के पहले ही जो है आयकर का छापा पड़ा, उसके पहले ही बता दिया कि आयकर का छापा पड़ेगा, देख लेना। ईडी का छापा पड़ा, उसके पहले ही बता दिया ईडी का छापा पड़ेगा, देख लेना। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर के राजनीति का विषय बन गई है। और विधायकों के लिए ये बात बिल्कुल सही प्रश्न खड़ा किया है सीएम ने कि आज तक क्यों नहीं गए, अब ही क्यों जा रहे हैं। सवाल यही है बाबूलाल जी कि 4.5 साल में क्यों नहीं गए। मेरा व्यक्तिगत कहना यह है कि कोई भी विधायक अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा था, कुछ भी गलत नहीं है।
चलिए नितिन जी से सवाल ले लेते हैं। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको छत्तीसगढ़ में धरातल पर नहीं उतारा गया। अभी मुकेश जी का कहना है कि पीएम आवास योजना जो लाई गई है छत्तीसगढ़ में वो नजर नहीं आ रही है, धरातल पर नहीं है। नितिन जी, इन लोगों ने क्या है, मोदी का चश्मा पहना है। एक बीमारी होती मोतियाबिंद, इनको बीमारी है मोदियाबिंद। ये मोदियाबिंद के जो मरीज हैं इनका इलाज 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता कर लेगी। अब कहाँ मकान नहीं बने हैं, कितने मकान बने, इनको भेज दीजिए प्रवक्ता जी को मेरे साथ, पेट्रोल में डलाऊंगा, मेरी गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। और दूसरा, इन्हीं लोगों ने अभी सर्वे करवाया है कि किन किन को मकान नहीं मिला, जा जाके घर में घुस फॉर्म भरवाए कि हम आपको मकान दिलवाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, आप वो लिस्ट दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को। वो 4 बार मान चुके हैं कि आप लोगों ने जो वो फॉर्म भरवाए, फॉर्म दे दीजिए, फॉर्म की सत्यता की जांच करवा लेंगे। जिनको मकान नहीं मिले उनको मकान दिलवा देंगे। मकान बने हैं भाई, मकान बने हैं, पर हाँ तो आपके मंत्रियों के जैसे मकान जो है वो नहीं बन पाए, जो आलिशान बंगलों में बैठकर एयर कंडीशन रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो बयान जारी करते हैं वैसे नहीं है। हमें जनता की चिंता है। ये सरकार गरीब की सरकार है। आप लोग क्या समझोगे, पूरी सरकारी आउटसोर्सिंग में चल रही थी आपकी। 15 साल का जो भ्रष्टाचार था आपका, आप ही के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने चुनाव के वर्ष में रायगढ़ की कार्यसभा की बैठक में, भाजपा की कार्य समिति की बैठक में कहा था कि कमीशन लेना छोड़ दो, 1 साल कमीशन मत लो तो 15 साल हमारी सरकार चलेगी। तो जब खुद वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, भाई आप अपने प्रधानमंत्री से मिलो। हम तो कई बार बोल चुके हैं कि आपको मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हितों की बात करनी चाहिए। पर ये जो आपका दौरा है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, ये 14 के 14 सीट बचाने जा रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। सत्ता की भूख है, लेकिन 20 सालों तक की सत्ता के आसपास भी छत्तीसगढ़ में नजर आने वाले नहीं। मुकेश जी का रुख कर लेंगे। मुकेश जी, ये मुलाकात विधानसभा चुनाव के पहले ही क्यों? लगातार यही सवाल उठ रहा है कि जाना लाजमी है। बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले 4.5 साल के पहले क्यों नहीं गए आखिरकार? सवाल लगातार यही हो रहा है। मुकेश जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो इसमें इतना ज्यादा परेशान कांग्रेस पार्टी क्यों हो रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश जी, परेशानी कांग्रेस पार्टी को ये नहीं हो रही है, लगातार सीएम भूपेश बघेल ने भी यही कहा है। यही कहते हैं कि बहाना है क्या? 4.5 साल से पहले नहीं गए तो इनकी, यदि हम अभी जा रहे हैं और हमारे विधायक मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से, और यदि 4.5 साल में यहाँ प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को कहाँ रखा, कितना काम किया, इस बारे में यदि चर्चा होती है तो इनको इसलिए परेशानी है क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं है। इनके मंत्री ने क्या किया? आपने क्या किया 4.5 साल? ये टीवी चैनल से बैठ कर सिर्फ आरोप लगाए और आपके नेताओं ने प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके अखबारों की सुर्खियां बटोरी। मंत्री ने क्या किया आप लोगों ने? मंत्रालय छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मंत्रालय तो छोड़ दिया। 8 लाख गरीबों का मकान आप बना नहीं पाते हो और उसके बाद बात करते हो कि हम गरीबों के हितैषी। अरे ये कैसे हितैषी हुए भाई? भंसाली जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भंसाली जी, मुकेश जी, भंसाली जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, आप कब से हितैषी हुए? गरीबों का चावल टकार गया नाम घोटाले में, हितैषी हो गए गरीब के। भत्ता देंगे लोग, आदिवासी को गाय देंगे लोग, झुमले करके झूठ बोलते हैं आप लोग। ये 15 साल यहाँ पर जो जनता का गाड़ी सफाई का जो पैसा लूटा है ये भूले नहीं है। आप लोगों के कुकर्मों की वजह से 15 साल सरकार चलाने के बाद 14 सीटों में सिमट कर रह गए हो आप लोग। इनके अध्यक्ष कहते हैं, हिसाब किताब नहीं है, खाता तो नहीं। भूपेश शर्मा जो बोले सब सही, तो ये क्या बताएंगे? कहीं ना कहीं अब इनके मन में चोर है क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं है। अरे हमको चिल्ला चिल्ला कर
तब कह रहे थे भैया कि केंद्रांश को राशि देनी है वो दे दो, क्यों नहीं दी आप लोगों ने? अच्छा एक बात बताओ यार, वो फॉर्म भरवाए तो आप लोगों ने, फॉर्म भरवाए आप लोगों ने मकान दिलाने के, दे दो ना यार। अरे देखो भाई, वो फॉर्म देखो, उसका परीक्षण करवाएंगे और मकान देंगे। चलो दो फॉर्म दो। वो विधानसभा गए थे जो फॉर्म फॉर्म के लेकर जो घेराव करने गए थे, फॉर्म दे दो। मकान नहीं मिला, हम बैठे सरकार में मकान दिलाते हैं। जवाब दे दो। अरे फर्जी लिस्ट है वो, कागज नहीं दे रहे आप। का जवाब दो। आपके मंत्री ने क्या कहा? 8 लाख मकान नहीं दिया, उसका लिए क्या कहना आपको? क्या झूठ बोल रहे थे? क्या झूठ बोल रहे थे आपके मंत्री? बोलो भाई, झूठे बोलो, आप कड़ी बाहर आ जाएगी। अरे यार, आप सुनना, आपको तकलीफ है सुनने में। बिल्कुल आपको तकलीफ है सुनने में। जवाब इस विषय में मैं जो बोल रहा हूँ, पहले मुझे मेरा जवाब चाहिए। जवाब है नहीं, मुझे पहले मेरा जवाब चाहिए। बात करूँ? जवाब है मुकेश जी, नितिन जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। मेरा विनम्र अनुरोध है, बाबूलाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। बाबूलाल जी, क्या लगता है कि पीएम मोदी, बाबूलाल जी से सवाल ले लेते हैं नितिन जी। बाबूलाल जी, क्या लगता है कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी विधायक दल की जो मुलाकात होने जा रही है, वो सत्ता में वापसी के लिए हो सकती है? सत्ता में वापसी हो सकती है इस मुलाकात से? बाबूलाल जी क्या लगता है? देखिए, उस सत्ता से वापसी सिर्फ चर्चाओं से नहीं होती है, काम से होती है। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसका तोड़ जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हो सकता है वो मोदी जी से यही पूछने गए हों कि ये ग्रामीण योजना का तोड़ हम कैसे पैदा करें। तो ये बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं मोदी जी और शाह जी, तो उनके सलाह का जो है इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करेंगे। जहाँ तक मैं और समझ पाया हूँ प्रदेश की राजनीति को, तो ये जो चल रहा है ये रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल के राजनीतिक नेतृत्व और उनकी रणनीति का द्वंद्व है। ये द्वंद्व चुनाव तक चलेगा। दोनों अपने दल के धुरंधर हैं और सत्ता के सारे गुर को अच्छी तरह से जानते हैं, प्लस माइनस सब जानते हैं, और सारे गेम उनके जानकारी में है कि किस तरह के गेम होते हैं। सब जानते हैं कि आरोप कहाँ लगाना है, आरोप से बचना कहाँ है, और ये सब इनके बीच चल रहा है और ये चलता रहेगा। ऐसा चुनाव तक चलता ही रहेगा। आप देख लीजिएगा, चुनाव तक ऐसी बातें आती रहेंगी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कोई पार्टी का विधायक अपनी पार्टी के पीएम से अगर मिलने जा रहे हैं तो उसमें नैतिक रूप से कोई गलत नहीं है, लेकिन आरोप लगाने का गैप जरूर मिलता है। मुकेश जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, ये जो मुलाकात होने जा रही है उसमें कौन से छत्तीसगढ़ के हितों की बात की जाएगी? जनता लगातार जानना चाहती है कौन से हितों की बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय बीजेपी विधायकों के द्वारा? मुकेश जी देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी विधायक चुन के आए हैं, उनके क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, जनता को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र की योजनाओं का, वो लाभ नहीं मिला है और अत्यधिक लाभ कैसे उनको दिलाया जा सके, ऐसे अनेक बात है। और सामने विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, पार्टी के संगठन के काम है, अनेक तरह की चर्चाएं हो सकती है। वो हमारे नेता हैं और साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी जा रहे हैं साथ में। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री से यदि चर्चा होती है और उससे मिलने जाते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी संगठन में क्या जिम्मेदारी नहीं है, गंभीर होने की जरूरत नहीं है। वो अपना आत्मावलोकन करे, वो अपना चिंतन करे कि जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिला पाए, आप क्या करते रहे, राज्य क्यों नहीं दिला पाए, राज्यांश क्यों नहीं दे पाए, क्यों लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, ये सब विषय है। इसका जवाब देना पड़ेगा। अगली बार मुझे देना बुलाना, मैं वो कॉपी लेके आऊंगा कि हमने जो राज्य भेजा उसकी। आप अपने मंत्री जी का जवाब दे दो यार, आप अपने मंत्री जी को जवाब दे दो। 8 लाख मकान बनाए नहीं हो, ये आपके मंत्री ने कहा है, आपके अध्यक्ष ने कहा है कि डीएमएस के अंदर में जवाब जो है आपको इस प्रदेश की जनता दे चुकी है 2018 में, और उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए इस प्रदेश के विधानसभा के, उसके अलावा नगरीय निकायों के, नगर पंचायतों के, सब में तो आप लोगों की भूत फलित हुई है। अभी मिल जाएगा, 2023 में आपको जवाब मिलने वाला है। जवाब आप प्रदेश की जनता देख रही है। करो रवानगी, आप लोग लगातार 71+ में काम कर रहे हैं भाई, 71+ में काम कर रहे हैं। इंतजार करिए, अभी आप कहाँ हैं,
कैसे एक जनता व्यक्ति की बताएगी आपको। सदस्यता संसद की समाप्त करवाई जाती है, जनता देख रही है कैसे नितिन ईडी जी, के आईटी मुकेश के जी, नितिन जी, सीबीआई का मुकेश कैसे जी दावा दुरुपयोग कर रहे हैं किया जाता है। 2023 जनता में देख रही है सत्ता भाई, वापसी का। आपकी तानाशाही जनता देख रही है, गौतम अडानी के साथ आप लोगों के संबंधों को। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए कागजों में चल रही सरकार को जनता देख रही है। सिर्फ कागजों में, झूठ के दम पे आपने लोगों से मुकेश जी, नितिन जी, आखिरी का भाई, 1 पर मिनट वो हमारे पास तो बचा है। आपने आखिरी का थोड़ा 1 मिनट। कम तो होता है। मुकेश जी, नितिन जी, आखिरी का 1 मिनट बचा है। बाबूलाल जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते। बाबूलाल जी, आपने कहा कि मुलाकात से कुछ नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी चर्चा बनाए हुए है कि बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं, और मुलाकात से कोई सत्ता वापसी नहीं होती है, काम से सत्ता वापसी होती है। मुकेश जी दावा कर रहे हैं कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। बाबूलाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुकेश जी, ये प्राइम मिनिस्टर से मिल करके अगर कोई संदेश अरे मिलता है यहाँ सपना के लिए, देखने लेकिन का वो कोई संदेश टैक्स नहीं लगाया मोदी जी ने, एक ही चीज छोड़ी है, सपना वो देखो संदेश खुली जो आंखों है, वो ये से। होना ठठरी चाहिए। बांध देंगे, ठठरी आपके यहाँ पे सफलता का राज यही 2023 हो में सकता है। आपकी पार्टी की 23 और 24 में लोकसभा में। सफलता का राज सिर्फ यही हो सकता है कि स्थानीय ग्रामीण योजनाओं का कोई तोड़ या उससे ऊपर जाने की कोई सोच भारतीय जनता पार्टी यदि ग्राउंड पे लाए। अभी तक जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन मुद्दों ने प्रभाव अभी प्रदेश के अंदर नहीं डाला है। ये ग्राउंड रिपोर्ट यही है। अब कोई ऐसा ईडी के छापे, ईडी के कुछ भी, आयकर के छापे भी इतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा कोयले में जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जब तक ग्रामीण योजनाओं का तोड़ नहीं निकलेगा और उसके बारे में कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर नहीं बोल पाएगी, धान खरीदी के विषय में आगे बढ़ के नहीं बोल पाएगी, शराबबंदी में वो क्या करने वाले हैं इसको आगे बढ़ के नहीं बोल पाएगी, तब तक जो है मुझे लगता है कि माहौल बनेगा नहीं। और शायद इसी माहौल को कैसे बनाया जाए इसकी शिक्षा लेने के लिए वो प्रधानमंत्री से, अमित शाह से मिलने गए हैं। चलिए बाबूलाल जी, नितिन जी, मुकेश जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 अप्रैल को दिल्ली मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि यहां पर छत्तीसगढ़ की हितों की बात नहीं होगी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने बीजेपी के विधायक जा रहे हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।